अपने आप बनाओ फिगर। लेक्चर नंबर 79। हाँ, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। एक टावर है, यहाँ पे नीचे तन्मय खड़ा हुआ है, यहाँ से ऊपर खिड़की पे देख रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है सर? 30 डिग्री। ये लिखा, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। जो तन्मय है फुट ऑफ द टावर से कितना दूर है? 30 मीटर दूर है। हाइट निकालनी है आपको किसकी? टावर की। मतलब ये निकालना है। इस तरीके के क्वेश्चंस किए थे। आपने क्वेश्चंस किए होंगे, लेकिन जब तक आप लैंग्वेज से अपने आप फिगर जज नहीं कर पा रहे हो तब तक कोई फायदा नहीं है उस चीज का। समझ आया? हाँ सर बिल्कुल समझ आ गया। अब तो हम कर ही लेंगे। आप जो मर्जी लगा लो। देखो, जब भी ट्रेगो के क्वेश्चंस करोगे, जो फिगर बनाओगे उसके अकॉर्डिंग आप सबसे पहले क्या करोगे? लेट। जैसे यहाँ पे क्या लेट किया हमने? जो ए बी है उसे हमने क्या मान लिया? हाइट ऑफ द टावर। फिर हमने क्या किया? राइट एंगल ट्राइंगल देखा, क्योंकि ट्रेगो हमेशा किस में लगती है? इस वे में ट्रेगो के क्वेश्चंस होंगे। सबसे पहले लेट वाली लाइन आएगी, उसके बाद जिस ट्राइंगल में आप फॉर्मूला लगा रहे हो उस ट्राइंगल का नाम आएगा, क्या फॉर्मूला लगाया है वो आएगा। फिर अकॉर्डिंगली थीटा की वैल्यू पुट की, परपेंडिकुलर कैलकुलेट करना था, बेस की वैल्यू आपने पुट कर दी, सॉल्व कर लिया तो आपको क्या मिल गया? ए बी की वैल्यू। ए बी क्या है? हाइट ऑफ द टावर। लास्ट में आंसर स्टेटमेंट होनी चाहिए। सबसे पहले लेट, फिर उसके बाद ट्राइंगल, जो आप रेशियो यूज कर रहे हो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, वो कैलकुलेशन, लास्ट में आंसर लाइन। तो इन 5 स्टेप्स में क्वेश्चंस होंगे। जल्दी कॉपी करो। सुनो 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 सुनो, गांव वालों सुन लो। A kite is flying at a height of 60 मीटर। एक काइट फ्लाई कर रही है कितनी हाइट पे? 60 मीटर अबव द ग्राउंड। हाँ सर, अबव द ग्राउंड ही फ्लाई करेगी, अंडर द ग्राउंड तो सही बात है। ये तन में थोड़ी उड़ा रहा है जो अंडरग्राउंड उड़ा रहा होगा। एंगल कितना बनाया उसने? 60 डिग्री का। निकालना क्या है? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। अब क्वेश्चन समझ आया? क्या देखो, फिगर आपकी इस तरीके से बनी है। हाँ मतलब आपने उल्टी बना दी होगी। सर मैंने भी ऐसे ही बनाई है। हाइट कितनी है? 60 मीटर। एंगल कितना है? 60 डिग्री। आपको निकालना क्या है? एसी। सर हाँ, क्योंकि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग आप लांटी होगी। पता चला किसी ने ये बीसी निकाल दिया हो, वो होगा भी लेकिन फिर भी निकाल दिया हो। हमने मान लिया कि एसी क्या है? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। कुछ बच्चों को कल समझ आएगा, कोई बात नहीं। फिर हमने क्या किया? इन ट्राइंगल एबीसी, वही साइन थीटा इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए सी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सर हाँ, फिर तो वैल्यूज पुट करनी है। अब तो आता ही है। फाइनल आंसर कितना आ जाएगा आपका? 40√3। सर हाँ, यही आया हमारा आंसर। जिसका ये आ गया ठीक है, जिसका नहीं आया जल्दी से कॉपी करो, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे? रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ अ वर्टिकल रॉड एंड द लेंथ ऑफ इट्स शैडो। अब एक बात बताओ, वर्टिकल रॉड कुछ इस तरीके से रखी होगी, उसकी शैडो ऐसे बन रही होगी। ऐसी बनती है ना? शैडो हमेशा जमीन पे ही बनती है। पता चला तुम ऐसे हवा में शैडो बना रहे हो। कोई ऐसा है जिसने हवा में शैडो बनाई है? कोई मिल गया। तो ये तो आपका क्या हो गया? वर्टिकल रॉड। ये क्या हो गई इसकी? शैडो। शैडो। अब वो क्या कह रहे हैं? इन दोनों की रेशियो क्या है? 1:√3। तो क्या मैं इसे x और इसे √3x मान लू? रेशियो है ना, रेशियो को हम लेट कर रहे हैं। x:√3x लिखा जा सकता है ना? कैसे हो सकता है? x x कैंसिल होकर क्या बनेगा? तो क्या जहां से शुरू किया था वहीं पहुंचेंगे? अच्छा हाँ। जब तुमने गर्लफ्रेंड पटाई होगी उसके बाद
आपकी छोड़ के चली गई आपको छोड़ के चली गई तो LHS इक्वल टू RHS। चलो सर बना नहीं, चलो ठीक, कोई बात। हाँ अब क्लियर हो गया ना, बहुत बढ़िया। ओए चलो चुप हो जाओ। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, एंगल बताना है, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये क्या है, परपेंडिकुलर, ये क्या है, बेस। परपेंडिकुलर और बेस के साथ एंगल क्या बनता है, tan थीटा। तो tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ये कैंसिल हुआ। हाँ वो करोगे मुझे पता है। 1/√3 tan थीटा किसकी वैल्यू होती है, 1 बाय, थीटा कितना आ गया 30 डिग्री। समझ आया, पक्का। tan 30 की वैल्यू 1/√3, tan थीटा की वैल्यू 1/√3, इसकी जगह ये पुट कर दिया, थीटा कितना आ गया, क्लियर सर, क्लियर। चलो क्वेश्चन सबने नोट कर लिया था, अब सॉल्यूशन नोट करो। जिसे समझ ना आया हो वो पूछ ले दोबारा। जैसा अभी आपने काइट वाला क्वेश्चन किया था सेम क्वेश्चन है, इस बार आपको क्या दे रखा है, थ्रेड। सर थ्रेड की लेंथ कितनी है, आपको निकालना क्या है, हाइट ऑफ द टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 डिग्री। सिंपल था, सेम क्वेश्चन है, कुछ ऐसा कुछ डिफिकल्ट है नहीं। इस बार आपको स्ट्रिंग दे रखी थी, पिछली बार आपको हाइट दे रखी थी, तो ये आपको कैलकुलेट करना है, देख लो। कोई ऐसा जिसे समझ नहीं आया हो, सर ये हो गया, नेक्स्ट दिखाओ। सर ये क्वेश्चन तो समझ आ रहे हैं पर उसमें प्रॉब्लम आ रही है। सर विद द बॉल, अरे यहाँ पर बनेगा एंगल, सुन लो, a ladder 15 meter long just reaches the top of the vertical wall। इस तरीके की वॉल है, ओके वर्टिकल, आपने क्या लगा दिया उस पे, सीढ़ी लगा दी। यस, If the ladder makes an angle 60 degree with the wall, जो लैडर है वो वॉल के साथ कितना एंगल बना रही है, यही तो बोल रहा है वो 60 डिग्री। लैडर की लेंथ कितनी है 15 मीटर। अब नीचे से ज्वाइन ही होगी ना लैडर, ऑब्वियस सी बात है, ग्राउंड से ज्वाइन हो रही होगी। अब आपको निकालना क्या है, हाइट ऑफ दी वॉल, ये चीज कैलकुलेट करनी है। लेकिन सुनो, अभी जितने भी आपने क्वेश्चन किए हैं वहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे बनता है, क्या ये वाला एंगल निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते, ऑब्वियस ही बात है, एंगल सम प्रॉपर्टी हमें आती नहीं है। ये 90 का है, ये 60 का है, हमें पता नहीं होगा ये कितने का, 30 का कैसे आएगा, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा नीचे बनता है ना। आप ऊपर से एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे बना लोगे, 30 कैसे आएगी, अच्छा 180 डिग्री होता है, अच्छा ओके भाई सर ने एंगल, सर हम 60 से कर ले तो 60 से पॉसिबल कैसे है, नहीं वैसे आंसर तो आ जाएगा लेकिन आपके चैप्टर के हिसाब से पॉसिबल नहीं है ना। आप साइन 60, हाँ साइन 60 लगा के निकाल दोगे, बेस वो कर दोगे, cos 60 लगा दोगे। लेकिन इस चैप्टर में बात किसकी करता है, वो एंगल ऑफ एलिवेशन की और एंगल ऑफ डिप्रेशन। 60 ना ही एलिवेशन बन रहा है ना ही डिप्रेशन बन रहा है, इसलिए हमें नीचे एंगल बनाना पड़ेगा ताकि एंगल ऑफ एलिवेशन बन सके। अगर ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन होता ना जो चैप्टर 8 का होता, तो वहां पे आप नॉर्मली सॉल्व कर लेते cos थीटा लगा के, लेकिन यहाँ पे आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन पहले बनाना पड़ेगा। इस वजह से ही तो करा है, अंदर 180 डिग्री तो होता है, हाँ 180 होता है। ओके सिंपल क्वेश्चन है ये, देखो समझाता हूँ। AC को मैंने क्या मान लिया, लेडर, AB को मैंने क्या मान लिया, हाइट ऑफ द वॉल, एंगल BAC 60 डिग्री, एंगल BC 90 डिग्री। तो AC पे कैसे निकालूंगा, 90 माइनस 60, क्योंकि टोटल कितना होता है 180, सॉल्व करेंगे इतना आ जाएगा 30 डिग्री। अब 30 डिग्री का एंगल बन गया, इसके बाद तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। जल्दी से कॉपी करो, आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हो जाती है क्लास ओवर।